नमस्कार दोस्तों, एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि औरत किस स्थान पर धोखा देती है और कब। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सभी औरत एक जैसी नहीं होती है। कुछ ऐसी औरत होती है जो कि पूरा औरत जाति के नाम बदनाम करती है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आप लोग से हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है कि इस कहानी को पूरा सुने, और जो भी साथी और दर्शकगण हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल में एक गिद्ध और गिद्धनी की जोड़ा एक पेड़ पर रहा करते थे। दोस्तों, उस पेड़ पर वो काफ़ी खुशी खुशी रहते थे। एक दिन की बात है, दोनों आपस में लड़ने लगे। यह सब देखकर सभी जानवर जीव अचंभित रह गए कि गिद्ध और गिद्धनी आपस में कितना प्रेम करते थे, पर आज क्यों लड़ रहे हैं। दोनों दोस्तों कहते, गिद्ध गिद्धनी को कहता कि औरत धोखा देती है समय आने पर। गिद्धनी गिद्ध को कहती कि नहीं, धोखेबाज मर्द होते हैं। दोस्तों, आपस में यानी तर्क चल रही थी। इतने ही देर में वहाँ पर एक बकुला आ जाता है और कहने लगता है, हे गिद्ध महाराज, आप लोग आपस में ही क्यों लड़ रहे हो। इतने में गिद्धनी कहती है कि मर्द धोखा देते हैं। फिर गिद्ध कहता है कि नहीं, औरत धोखाबाज होती है। दोस्तों, दोनों अपना बात बकुला को सुनाते हैं। तब बकुला बोलता है कि आप लोग यानी भगवान शिव शंकर के पास चले जाइए, वही इन दोनों प्रश्नों का हल बताएंगे। कैलाश पर्वत पर आप लोग जाकर भगवान शिव से भेंट कर लीजिए। दोस्तों, वहाँ से गिद्ध और गिद्धनी कैलाश पर्वत की ओर चल देते हैं और कुछ देर के बाद वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे ही कैलाश पर्वत पर जाते हैं, भोले शंकर बोलते हैं कि आप लोगों का कैलाश पर्वत में बहुत बहुत स्वागत है। गिद्ध और गिद्धनी भोले शंकर को प्रणाम करते हैं। उसके बाद गिद्धनी बोलती है कि इस दुनिया में यानी मर्द धोखा देते हैं। उसके बाद फिर यानी गिद्ध बोलता है कि नहीं, भोले शंकर भगवान, इस दुनिया में औरत मर्द को धोखा देती है। शंकर भगवान गिद्ध से कहते हैं कि तुम ये कैसे साबित कर सकते हो कि औरत धोखा देती है। इतने में गिद्ध कहता है कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। तभी तक दोस्तों माता पार्वती आ जाती है और कहती है कि मैं भी थोड़ा इस कहानी को तो सुनूं। दोस्तों, माता पार्वती बैठकर कहानी सुनने लगती है और गिद्ध कहानी चालू कर देता है। गिद्ध कहता है कि एक गांव में एक राजा रहा करता था जिसका 4 लड़के थे। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा बूढ़ा हो गया। देखा कि उसके चारों लड़के आपस में ही लड़ने लगे। तब राजा बोलता है कि तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो, यानी कोई किसी का बात नहीं मानता। राजा बोलते हैं कि तुम सभी अलग अलग हो जाओ और अपना अपना राजपाट संभालो। दोस्तों, राजा के कहने पर चारों लड़के अलग हो जाते हैं। उनमें से जो बड़ा लड़का था वो अपने बीवी को लेकर घर से दूसरे जगह जाने का प्लान बना लेता है। उसकी बीवी और बड़ा लड़का एक साथ निकल जाते हैं। दोस्तों, जाते जाते उसे रास्ता में एक जंगल आता है। वहीं पर वो आराम करने लगते हैं एक कुआं के पास। तभी तक राजकुमार को नींद आ जाती है और उसकी रानी जागी हुई देखती है। उधर से एक साधु बाबा आ रहे थे, यानी साधु बाबा से उसकी पत्नी नज़र मिलाने लगी और उनको इशारा करने लगी। साधु बाबा समझ गए कि ये औरत यानी राजी है हमारे साथ चलने के लिए। तभी साधु बाबा उसके पास आते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा पति क्या होगा। इतने में वो औरत बोलती है कि मैं इनको देख लूँगी, आप हमारे साथ चलने के लिए पहले तैयार हो जाइए। दोस्तों, उसके बाद वो क्या करती है, औरत अपने पति को उठाकर इनार में डाल देती है और उस साधु बाबा के साथ वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। दोस्तों, राजकुमार को जो कि औरत कुआं में डाली थी, उस कुआं में पानी नहीं था और कुछ देर के बाद उधर से कुछ लोग जा रहे थे और उस राजकुमार को निकाल देते हैं। राजकुमार को निकाल देते हैं दोस्तों, और वो राजकुमार फिर अगले गांव में जाता है। दोस्तों, यानी राजकुमार की पत्नी अब नृत्य कला में संपूर्ण हो गई थी। अब वो स्टेज शो करती थी साधु बाबा के साथ। दोस्तों, ये राजकुमार था जो कि अगले राज्य में जाता है और एक राजा के घर मंत्री का काम करने लगता है। राजा बोलते हैं कि आज हमारे गांव में स्टेज शो होने वाला है, क्या तुम चलोगे। इतने में राजकुमार तैयार हो जाते हैं और राजा के साथ वहीं पर जाते हैं। दोस्तों, यानी जैसे ही अपने पत्नी को देखता है तो अचंभित रह जाता है, और जब इसकी पत्नी की नज़र राजकुमार पर पड़ती है तो उसकी बीवी यानी हैरान रह जाती है कि हमारा पति आखिरकार कैसे जिंदा है। दोस्तों, जैसे प्रोग्राम ख़त्म होता है,
राजकुमार जाते हैं अपने पत्नी के पास और बात करते हैं। राजकुमारी यानी गुस्सा में आ जाती है और अपने साधु बाबा से बोलती है कि मुझे एक आदमी का यहाँ पर प्राण दंड चाहिए क्योंकि मुझे वो परेशान कर रहा है। साधु बाबा बोलते हैं कि इस सभा में कौन है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। दोस्तों, वो राजकुमारी अपने पति को बता देती है। राजा कहते हैं कि तुम इसके साथ ऐसा गलत सलूक क्यों कर रहे हो। तब राजकुमार अपना पूरा कहानी सुना देता है। दोस्तों, उसके बाद राजा कहते हैं कि ये राजकुमार निर्दोष नहीं है, तुम निर्दोष हो, और उसको कारावास में डाल दिया जाता है। इस तरह से गीत कहता है कि औरत समय आने पर धोखा दे देती है। यह बात सुनते ही गिधनी कहने लगी कि हे भोले शंकर भगवान, आप मेरी भी कहानी सुन लीजिए, उसके बाद आप कहिएगा कि कौन यानी धोखा देता है। गिधनी भी कहानी चालू कर देती है और कहती है कि एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहा करता था। किसान दोस्तों काफ़ी मेहनती था और उसकी पत्नी भी, दोनों आपस में मिलकर मेहनत करते थे। एक दिन की बात है, दोनों बाज़ार जा रहे थे। दोस्तों, दोनों बाज़ार जा रहे थे, तभी तक काफ़ी तेज़ से बारिश आ जाती है। बारिश तेज़ आ जाती है और उन्हें कहीं छिपने के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा था। तभी तक दोस्तों यानी जो औरत थी अपने पति को एक सहेली के घर में छुपा देती है और दोस्तों वो भी वहाँ पर बैठकर आराम करने लगती है। तब तक उसका पति उसके सहेली के साथ घर में अंदर जाता है और रंगरलिया मनाने लगता है। यह सब जब औरत देखती है तो गुस्से में आ जाती है। दोस्तों, पति और उसकी सखी मिलकर हत्या कर देते हैं और वहाँ से दोनों रफू चक्कर हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार गिधनी कहती है कि पुरुष हत्यारा होते हैं और पुरुष ही धोखा देते हैं। यह सब बात सुनकर भोले शंकर भगवान कहते हैं कि ना इस धरती पर पुरुष हत्यारा है ना औरत हत्यारा है। जो इंसान अपने कर्म को भूलकर, जो मानवता की परिसीमा पार कर कर काम करता है, वही पापी है, वही धोखा देता है, वही नीच इंसान है, ना कि पुरुष है या स्त्री। इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। पुरुष भी नीच कर्म कर सकता है और स्त्री भी नीच कर्म कर सकती है। जो अपने कर्तव्य को भूल गया वही सबसे बड़ा पापी है, वही सबसे बड़ा धोखाबाज है। दोस्तों, यह सब बात कहकर शंकर भगवान अपने कैलाश पर्वत की ओर चल देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।